So we are starting with the module number 3, that is partial differentiation. Now in many scientific and engineering problems हमको ऐसा दिखता है कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंड होता है टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. फॉर एग्जांपल लेट अस से कोई अगर बोट है तो बोट की जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, सच एज initial velocity of the boat depends on initial velocity of boat है, then velocity of water है, velocity of wind है, wine है, टाइम है, एक्सेट्रा. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ बोट, ये सारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है इन पे डिपेंड हो रही है. सो दैट इज नथिंग बट वाई. अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो डिपेंड करता है x1 x2 अप टू xn इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे. ठीक है, वेर y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज या x1 x2 up to xn are independent variables. शॉर्टकट में मैं इंडिपेंडेंट को ऐसा लिखूंगा. बट हम लोग यहाँ पे हमारा जो मॉड्यूल है इसमें सिर्फ 2 या 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे ही हमारा कंसंट्रेशन रखेंगे और उसी से रिलेटेड डिस्कशन को हम लोग स्टडी करेंगे, राइट. सो इसका मतलब हम लोग सिर्फ अगर z एक डिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे या फिर z इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स वाई इस पर ही डिपेंड रखेंगे या फिर इस पे ही हम लोग हमारा फुल कंसंट्रेशन रखेंगे. ठीक है, इस मॉड्यूल के लिए. हालांकि वो और भी बहुत सारे वेरिएबल पे डिपेंड हो सकता है, लेकिन हमारे लिए जो स्टडी करने के लिए है वो सिर्फ 2 या 3 मैक्सिमम इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड होने वाला वेरिएबल को स्टडी करेंगे. ठीक है, सो सबसे पहली कंसेप्ट आती है इस केस में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. Definition, let me write down the definition first. I hope सबको क्लियर हो गया होगा. पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या बता रहा है ये, लेट z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई बी ए फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल से x एंड y. z जो है एक फंक्शन है जो डिपेंड करता है ये 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे x एंड y पे. नाउ सपोज x चेंजेस, ये जो x है वो चेंज करता है x प्लस डेल्टा x पे, लेकिन y जो है वो रिमेन कांस्टेंट, इट रिमेन्स कांस्टेंट. इन दिस केस z विल आल्सो चेंज टू z प्लस डेल्टा z एंड देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा z प्लस डेल्टा z इज इक्वल टू एफ ऑफ x. तो चेंज हुआ x प्लस डेल्टा x, तो मैंने वो यहाँ पे लिख दिया, कॉमा y क्योंकि y एज इट इज रहा, राइट. अब मैं इस z को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूँ तो वो आएगा माइनस z, लेकिन z की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स वाई, तो मैंने यहाँ पे लिखा डेल्टा z इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x कॉमा y माइनस एफ ऑफ एक्स वाई. अब क्या करता हूँ मैं, दोनों साइड या फिर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x. So ये बन जाएगा डेल्टा z अपॉन डेल्टा x इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस इंटू कॉमा y माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय डेल्टा x. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल टेक द लिमिट एज डेल्टा x टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स. अगर ये लिमिट एग्जिस्ट होता है यानी राइट हैंड साइड एग्जिस्ट होता है तो इसको ही बोला जाएगा, इज कॉल्ड, इफ इट एग्जिस्ट, इफ इट एग्जिस्ट इज कॉल्ड द पार्शियल डेरिवेटिव, is called partial derivative of z with respect to x and is denoted by this symbol delta z upon delta x or डेल्टा एफ, डो बोल सकते हैं आप इसको, डो
एक मिनट, हाँ, ये डेल्टा है और ये डो है, डो में चेंज है थोड़ा सा, हाँ, बाय दिस डो जेड बाय डो एक्स, यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐसा आता है, और डो एफ बाय डो जेड डो एक्स, और सिंपली बाय एफ एक्स। सो इसको बोला जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस वेरिएबल से जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका x कांस्टेंट रह रहा है और y चेंज हो रहा है, इफ ऑन द अदर हैंड y changes to y plus delta y and x remains constant, then तो क्या हो जाएगा, z तो चेंज होगा ऑब्वियसली, z प्लस डेल्टा z इक्वल टू, यहाँ पे x कॉमन वैसे ही रह रहा है, y में चेंज हो रहा है, y प्लस डेल्टा y माइनस इतना हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से अगेन मैं इसको जो है z को राइट हैंड साइड शिफ्ट करता हूँ और z की जगह पे f ऑफ एक्स वाई लिखता हूँ, तो मुझे मिलेगा डेल्टा z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई। अगेन मैं डेल्टा y से अब डिवाइड करता हूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा y। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ये सिंबल थोड़ा सा ऐसा है, इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, राइट। नाउ आई विल टेक लिमिट ऑन बोथ साइड्स, सो क्या हो जाएगा, देन लिमिट ऑन द राइट हैंड साइड ओनली, हाँ, देन क्या हो जाएगा यहाँ पे अभी, if I take the limit delta y tends to 0 of delta z upon delta y, इसका लिमिट आने के बाद में ये डो z बाय डो y बन जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0 ऑफ f of x कॉमा y प्लस डेल्टा y माइनस f of x y डिवाइडेड बाय डेल्टा y, राइट। सो अगर राइट हैंड साइड लिमिट एग्जिस्ट होता है, देन इसको बोला जाएगा, then the partial derivative is called partial derivative of z with respect to, if it exists is called partial derivative of z with respect to y, ठीक है, and is denoted by dou z, denoted by dou z by dou y और dou f by dou y और fy। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डो z by डो y इज इक्वल टू लिमिट ऑफ दिस इज कॉल्ड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y, और प्रीवियस पेज पे डो z by डो x यानी ये वाला पार्ट, और डो f by डो x और fx इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंस टू 0 f of x प्लस डेल्टा x कॉमा y माइनस f of x y डिवाइड बाय डेल्टा x। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट होता है तो इसको बोला जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। साइन डालने पड़ेंगे, देखते हैं। लेट x चेंज टू, दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z एट ए पर्टिकुलर पॉइंट से a कॉमा b, लेट x चेंज टू चेंज फ्रॉम a टू a प्लस डेल्टा x, x की वैल्यू थी एट x इज इक्वल टू a, अब उसको चेंज कर रहे हैं हम लोग a प्लस डेल्टा x पे, एंड y रिमेन कांस्टेंट, रिमेन एट b, यानी उसकी वैल्यू b ही है। ऑब्वियसली z विल चेंज, z चेंज टू z प्लस डेल्टा z, राइट, एंड देयरफॉर यहां पे क्या बन जाएगा, डेल्टा z इज इक्वल टू f ऑफ
या फिर z प्लस डेल्टा z इक्वल टू एफ ऑफ x, x की जगह पे है a प्लस डेल्टा x कॉमा b। अब मैं अगेन यहाँ से राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दूंगा z को, z तो है मेरा एफ ऑफ एक्स वाई, तो ये बन जाएगा डेल्टा z इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस डेल्टा x कॉमा b माइनस एफ ऑफ ए बी बन जाएगा। ये z की वैल्यू एफ ऑफ ए बी है, एट पॉइंट ए बी एफ ऑफ ए बी बन जाएगा, राइट। दिस delta z is equal to this is called increment of z in increment in z is called the increment in z, increment in z, ठीक है। एंड जो आपका रेशियो है, अगर मैं इसको इस इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ डेल्टा एक्स से या फिर डेल्टा z बाय डेल्टा x, इसको बोला जाएगा इज कॉल्ड incrementary ratio, is called incrementary ratio। अब अगर मैंने इस incrementary ratio का लिमिट ले लिया, से लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, the limit of incrementary ratio incrementary ratio delta z upon delta x as delta x tends to 0 is called the partial derivative of z with respect to x at point a comma b। ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है, बस आपने क्या बोल दिया है इसका भी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x एट सम पर्टिकुलर पॉइंट से a b, राइट। एंड देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर डेल्टा z अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस डेल्टा x कॉमा b माइनस एफ ऑफ ए बी होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बनेगा डेल्टा x। अब अगर आपने इसका लिमिट ले लिया, से लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0, इसी को मैं बोल दूंगा डेल्टा z अपॉन डेल्टा x, इसी को मैं बोल दूंगा डो z बाय डो x। थोड़ा जो है नोटेशन में थोड़ा चेंज है, देख लो, इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस डेल्टा x कॉमा b माइनस एफ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ये हुआ आपका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट a कॉमा b। सिमिलरली partial derivative of z with respect to x and with respect to y at point a and b is given by this notation, dou z by dou y is equal to limit delta y tends to 0 delta z by delta y is equal to limit of delta y tends to 0 f of a कॉमा b प्लस डेल्टा x, यहाँ पे b में चेंज हुआ है, माइनस एफ ऑफ ए बी, ए अनचेंज है, डिवाइड बाय डेल्टा y, यानी y में चेंज हुआ है, a एज x एज इट इज है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड partial derivative of z with respect to y at point a comma b। So this is all about partial derivative of z at a particular point।